पाठ 9 नींव की ईंट निबंध। पाठ का मूल भाव। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने नींव की ईंट की भांति निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। आज के युवा वर्ग को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि अपनी तारीफ के बारे में सोचना चाहिए। सीखने के प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स, चारों कौशलों का विकास होना, नींव की ईंट के महत्व के बारे में जानना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित एवं मूल पारक प्रश्नों के उत्तर देना, सही गलत कथन पर निशान लगाना। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ सी इमारत है, वह किस पर टिकी है? इसके कंगरू को आप देख कर करते हैं। क्या अभी आपने इसकी नींव की ओर ध्यान दिया है? दुनिया चमक धमक देखती है, ऊपर का आवरण देखती है। आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है, उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है? ठोस सत्य सदा शिवम ही होता है, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो यह आवश्यक नहीं। सत्य कठोर होता है, कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्म करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत की गति नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। वह ईंट धन्य है जो कट छटकर घुंघरों पर चढ़ती है और बरबस लोक लोचनाओं को अपनी ओर आकृष्ट करती है, किंतु धन्य है वह ईंट जो जमीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ गई और इमारत की पहली ईंट बनी, क्योंकि इसी पहली ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्तित्व निर्भर करती है। उस ईंट को हिला दीजिए, कंगरू बेतहाशा जमीन पर आ जाएगा। कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। वह ईंट जो जमीन से इसलिए गड़ गई कि दुनिया को इमारत मिले, कंगूरा मिले। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो उस पर लगी होती तो कंगूरे की शोभा 100 गुनी कर देती, किंतु जिस ईंट ने देखा इमारत की पायदारी उसकी नींव पर मुनासिर होती है, इसीलिए उसने अपने को नींव में अर्पित किया। वह ईंट जिसने अपने आप को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन से 100 हाथ ऊपर तक जा सके। वह ईंट जिसने अपने अंधकूप इसलिए कबूल लिया कि ऊपर की उसके साथी को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने इसलिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों को चुपचाप नींव में जाना है। सुंदर समाज बने इसलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मूक, जिस शहादत को शोहरत मिले, जिस बलिदान को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगूरा है, मंदिर का कलश है। हाँ, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला यही होती है। ईशा की शहादत से ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ में ईसाई धर्म को अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने आप को अनम उत्सर्ग कर दिया। उससे में कितने जिंदा जल गए, कितने सूली पर चढ़ गए, कितने वन वन की खाक छानते जंगली जानवरों के शिकार हुए, कितने उसमें भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हों, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती है, किंतु ईसाई धर्म में उन्हें ही पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है। वे नींव के ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती है, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के कारण पुण्य प्रताप से फूल फल रहा है। वे लोग नींव की ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं की शहादत से चमकते हैं। आज हमारा देश आज़ाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे धनची नहीं हुए हों जिनकी हड्डियों के दान ना ही विदेशी वृत्सुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, यह एक मूढ़ धारणा है। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए हमें नींव की ईंट चाहिए। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। 7 लाख गाँवों को नवनिर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने आप को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शबाशियों से दूर हो, दरबंदियों से अलग हो, जिससे कंगूरा बनने की कामना ना हो, कलश कहलाने की जिसमें वासना ना हो, सभी कामनाएं एवं सभी वासनाओं से दूर हो। उदय के लिए आतुर हमारा समाज चला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवानों को यह चुनौती है। राम वृक्ष बेनीपुरी। नैतिक मूल्य, हमें किसी भी कार्य को त्याग एवं निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान, सुंघार सी, अच्छी सी, कंगूरा, चोटी, शिखर, गुंबद,
ब्रिज शिवम कल्याणकारी, लोकलोचन लोगों की दृष्टि, आकृष्ट आकर्षित, अस्तिनिस्ति होना न होना, पायदारी मजबूती, मुनासिर निर्भर, शहादत बलिदान, सहरा पगड़ी, आधारशिला नींव का पत्थर, मूढ़ मूर्ख, अभिभूत मुग्ध, भाव विभोर, आतुर उतावला। वाचन श्रुतलेख डिक्टेशन। इमारत नींव, आवरण आकृष्ट, पुख्तेपन, पायदारी, मुनासिर, सृष्टि, अनुप्राणित, उदय।